प्रेरणादायक कहानी हार मत मानो। प्रस्तावना। जीवन में हर इंसान कभी न कभी कठिनाइयों से टकराता है। कोई गरीबी से लड़ता है, कोई असफलता से, कोई समाज की तानों से और कोई अपनी ही कमजोरियों से। लेकिन जो हार मान लेता है वह वहीं ठहर जाता है, और जो अपनी परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है। यही सच्ची प्रेरणा की कहानी है अर्जुन की, जिसने तानों, गरीबी और हार का सामना करते हुए भी अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। बचपन का संघर्ष। अर्जुन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव के घरों में काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को खाने के लिए भी पूरा भोजन नहीं होता था। गांव के बच्चे जब नए कपड़े पहनकर स्कूल जाते, तब अर्जुन फटे पुराने कपड़ों में जाता। स्कूल में कई बार बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे, ये तो हमेशा भूखा प्यासा लगता है। देखो, इसके जूते फटे हुए हैं। अर्जुन चुपचाप सब सुनता, लेकिन उसके दिल में एक आग जलती। वह सोचता, एक दिन मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। यही लोग मेरी इज्जत करेंगे। शिक्षा की प्यास। गरीबी के बावजूद अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह पुराने अखबार और फटे पुराने किताबें पढ़ता। टीचर उसकी लगन देखकर अक्सर कहते, अर्जुन, अगर तू ऐसे ही मेहनत करेगा तो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। लेकिन हालात आसान नहीं थे। कई बार फीस जमा न होने के कारण उसका नाम स्कूल से काटने की नौबत आ जाती। तब माँ अपने गहने गिरवी रख देती, और कभी पिता रात भर मजदूरी करते ताकि बेटे की पढ़ाई जारी रहे। पहली बड़ी चुनौती। अर्जुन ने सपना देखा था कि वह एक इंजीनियर बनेगा। उसने 12वीं कक्षा तक कड़ी मेहनत की और अच्छे अंकों से पास हुआ। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था, लेकिन घरवालों के पास पैसे नहीं थे। पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुझे शहर भेज सके। तू यहीं रहकर खेतों में काम कर। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक कोचिंग टीचर से बात की और मुफ्त में पढ़ने की अनुमति मांगी। बदले में वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। सुबह खेतों में मजदूरी, दिन में बच्चों को पढ़ाना और रात में खुद पढ़ाई करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। असफलता और ताने। अर्जुन ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन पहली बार में वह पास नहीं हुआ। घरवालों और गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, देखा, इतना पढ़कर भी कुछ नहीं बना। गरीब का बेटा आखिर गरीब ही रहेगा। ये बातें अर्जुन के दिल में चोट करती थी। लेकिन उसने सोचा, अगर अभी हार मान ली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे फिर कोशिश करनी होगी। दूसरी कोशिश। उसने अगले साल और मेहनत की। इस बार उसने दिन रात पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। नींद कम, आराम कम, लेकिन सपनों की आग और ज्यादा बढ़ गई। वह मंदिर जाता और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपनी मेहनत से जीत सकूं। और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अच्छे अंक लाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा लिया। कॉलेज जीवन की कठिनाइयां। कॉलेज में पहुंचने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। दूसरे बच्चे अमीर घरों से थे, ब्रांडेड कपड़े, महंगे मोबाइल, शानदार गाड़ियां। वहीं अर्जुन के पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। कई बार उसने लाइब्रेरी में घंटों बैठकर नोट्स बनाए, कई बार दोस्तों की पुरानी किताबें ली, कई बार भूखा रहकर सिर्फ पानी पीकर पढ़ाई की। लेकिन उसने पढ़ाई में ढिलाई नहीं की। सफलता की पहली किरण। कॉलेज के अंतिम साल में प्लेसमेंट का समय आया। बड़े बड़े कंपनियों के इंटरव्यू होने लगे। अर्जुन ने भी कोशिश की,
कई कंपनियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। आखिरकार एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे चुन लिया। उसे अच्छी नौकरी और मोटी सैलरी मिली। जब वह पहली बार गांव लौटा तो पूरी भीड़ उसे देखने आई। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कह रहे थे, देखो, अर्जुन ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। असली जीत। अर्जुन ने अपनी नौकरी से कमाए पैसे से घर बनवाया, माँ-पिता के कर्ज चुकाए और गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। उसने कहा, अगर मैं पढ़ाई की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो गांव का हर बच्चा भी पढ़ सकता है। कोई गरीबी किसी के सपनों को रोक नहीं सकती। निष्कर्ष, अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी कोई बाधा नहीं है, अगर इंसान में सपनों को पाने का जुनून हो। लोग चाहे जितना मजाक उड़ाएं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि नई शुरुआत का रास्ता खोलती है। जो इंसान हार नहीं मानता, वही असली विजेता बनता है।